11 लोग, एक ही रात, एक ही घर और सभी की मौत। आंखों पर पट्टी, हाथों में रस्सी और हर तरफ सन्नाटा। पुलिस ने पहले इसे आत्महत्या बताया, लेकिन जैसे जैसे सच सामने आया, पूरा देश हिल गया। ये कोई सामान्य केस नहीं था, ये था बुराड़ी का रहस्य। 30 जून 2018 दिल्ली के बुराड़ी इलाके का एक सामान्य मध्यम वर्गीय मोहल्ला। यहाँ एक परिवार रहता था, भाटिया परिवार। हर कोई उन्हें जानता था, शरीफ, धार्मिक और आपस में गहराई से जुड़े हुए। लेकिन अगली सुबह 1 जुलाई 2018 को जो खबर आई, उसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। एक ही घर में 11 लोगों की लाशें मिली। 10 लोग फांसी के फंदे पर लटके हुए थे और एक बुजुर्ग महिला की लाश अलग कमरे में पड़ी थी। इस घर में 3 पीढ़ियां साथ रहती थीं। दादी नारायण देवी, उनके बेटे, बहुएं, पोते और पोतियां। घर में कुल 11 लोग थे और सभी एक ही दिन मृत पाए गए। सभी की आंखों पर पट्टियां बंधी हुई थीं, कहीं रस्सी, कहीं चुन्नी, और सब कुछ इतना व्यवस्थित था जैसे किसी विशेष अनुष्ठान का हिस्सा हो। पुलिस ने पहले इसे सामूहिक आत्महत्या माना। शायद कोई बड़ी परेशानी थी जिसने पूरे परिवार को ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन घर से जो चीज मिली, उसने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया। एक 11 पन्नों की डायरी। उस डायरी में लिखा था, आंखों पर पट्टी बांधने से भगवान दिखाई देंगे, एक दिन बाबा लौट कर आएंगे, रात को तय समय पर फांसी लगानी होगी। ये डायरी किसी और ने नहीं, परिवार के सबसे छोटे सदस्य ललित भाटिया ने लिखी थी। ललित, जो 2007 में अपने पिता की मृत्यु के बाद एकदम बदल सा गया था। उसने अपने परिवार को बताया कि उसके भीतर बाबा की आत्मा आती है और वही आत्मा उन्हें मोक्ष की ओर ले जा रही है। डायरी के अनुसार ये कोई आत्महत्या नहीं थी, बल्कि एक विधिवत किया गया धार्मिक अनुष्ठान था, जिसमें ललित बाबा की आत्मा के आदेशों के अनुसार पूरे परिवार को निर्देश देता था। क्या पूरा परिवार एक मानसिक जाल में फंस गया था? क्या ललित खुद मानसिक रूप से अस्थिर था, या फिर यह सब किसी और ने करवाया? जो सबसे चौंकाने वाली बात थी, यह पूरा अनुष्ठान बिना किसी संघर्ष के पूरा हुआ। सभी लोग खुशी खुशी, बिना किसी विरोध के, फांसी पर झूल गए। मनोवैज्ञानिकों ने कहा, यह एक सामूहिक भ्रम था, जहां एक व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर था और उसने पूरे परिवार को उसी विश्वास में डुबो दिया। कुछ लोगों का मानना था कि इसके पीछे कोई आध्यात्मिक पंथ या गुप्त संगठन था। डायरी में लिखे आदेशों से यही संकेत मिलता था। पुलिस ने पूरे मामले को आत्महत्या घोषित कर दिया, लेकिन बहुत से लोग आज भी मानते हैं कि कोई बाहरी व्यक्ति इसमें शामिल था, या किसी ने भीतर से ही ये सब रचा। अगर ये आत्महत्या थी, तो सभी लोग बिना डरे, बिना रोए, बिना संघर्ष के कैसे तैयार हो गए? डायरी में लिखी बातें इतनी विस्तृत और नियमबद्ध कैसे हो सकती हैं? घर में सीसीटीवी कैमरे लगे थे, लेकिन उस रात का फुटेज गायब क्यों था? क्या यह महज मानसिक बीमारी थी या कुछ और? बुराड़ी का मामला सिर्फ एक रहस्य नहीं है, बल्कि एक चेतावनी भी है कि कैसे अंधविश्वास, मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी और अंधभक्ति इंसान को कहां तक ले जा सकती है। ललित भाटिया अब जीवित नहीं है, लेकिन उसकी लिखी डायरी आज भी दुनिया से सवाल पूछती है। तो आपको क्या लगता है, क्या यह परिवार ने अपनी मर्जी से किया था, या वे किसी अदृश्य शक्ति के वश में थे? कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आपके पास इस रहस्य का कोई जवाब है?